हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी प्लस। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारी बॉडी फूड को कैसे डाइजेस्ट करती है, देन माउथ से लेके इंटेस्टाइन का डाइजेशन का पूरा प्रोसेस आज के इस लेक्चर में हम सिंपल हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में जानेंगे। तो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। जो हमारा फूड होता है वो बाई माइक्रोमोलिक्यूल होता है, जिसको हमारी बॉडी ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं करती है, जिसलिए उसका सिंपल ब्रोकन डाउन होता है और इजी फॉर्म एब्जॉर्बल, जिसके लिए हमारी बॉडी उसे इजी से इजी फॉर्म में डाइजेस्ट कर सके। तो इसके फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे। फंक्शन: इंजेशन ऑफ फूड्स, डाइजेशन एंड ब्रेकडाउन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से जनरली स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम फूड की बात करें। फूड आता है हमारा, फूड होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि हमारी बॉडी को ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोवाइड करता है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ के लिए। नेक्स्ट है मेजर कंपोनेंट्स, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन। फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। नेक्स्ट विटामिन एंड मिनरल्स की बात करें तो एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज़ से फाइट के लिए, मतलब इम्यूनिटीज़ जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट्स होती हैं विटामिन एंड मिनरल्स। वाटर होता है हमारा, डिहाइड्रेशन से बॉडी को बचाता है या उसे प्रिवेंट करता है, आप ये भी कह सकते हैं। फाइनली हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन। डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन: बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन ओरिजिनल फॉर्म। फूड जो होता है आपका बाई मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, जिसको आपकी बॉडी ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट: दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म कॉल्ड डाइजेशन। फूड को ब्रोकन डाउन होता है और उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए वो सिंपल एब्जॉर्बर फॉर्म में हो, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट: इट इज़ कैरीड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो मेथड से इसे कैरी आउट करता है। डाइजेशन प्रोसेस की बात करें हम तो मैकेनिकल मेथड एंड बायोकेमिकल मेथड्स। तो मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल दोनों कंबाइंड मेथड्स इंक्लूड्स हैं इसमें डाइजेस्टिव के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमारा माउथ आ जाएगा, फिर माउथ के बाद है फेरिंग्स। फेरिंग्स में इंजेशन होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं: नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। नेक्स्ट हमारा ओसोफेगस। उसके बाद आता है हमारा स्टमक। स्टमक के पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट आपका कार्डियक होता है, सेकेंड फंडस, थर्ड बॉडी एंड लास्ट पाइलोरी। फिर आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें अब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन मेनली दोनों होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका ड्यूड्रम, सेकेंड पार्ट जेजुनम एंड थर्ड पार्ट है इलियम। इसके बाद हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स: सीकम, कॉलम, रेक्टम। इसके बाद आता है आपका एनस, जिसके थ्रू एक्सक्रिएशन होता है या वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट आउट होता है, आप कह सकते हैं। तो माउथ से स्टार्ट करते हैं जल्दी। सबसे पहले आपका टंग आ जाएगा। टंग क्या होता है? वॉलेंट्री इन नेचर होता है और फ्रीली मूवेबल भी होता है, जिसको हम मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। और फोर्थ पॉइंट है आपका ऑर्गन ऑफ टेस्ट। टंग को हम ऑर्गन ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। स्पीच में हेल्प करता है और बोलस फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अटैच टू फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी बाय फ्रेनुलम। नेक्स्ट है आपका टीथ। टीथ 2 टाइप्स के होते हैं जनरली, थिकोडेंट एंड हेट्रोडेंट। थिकोडेंट की बात करें तो इनहिबिटेड
सॉकेट ऑफ जॉ, कैविटी ऑफ जॉ बोन्स। हेट्रोडेंट की बात करें तो जनरली 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। स्ट्रक्चर फॉर्म में भी यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। थर्ड आता है आपका डाइफोडेंट, 2 सेट ऑफ टीथ। टेम्पोररी मिल्क टीथ, डिसीसियस टीथ। चाइल्ड टीथ की हम बात करें 2102/2102 × 2, ये उसका फॉर्मूला होता है चाइल्ड टीथ का। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट प्री मोलर एंड लास्ट मोलर एब्सेंट इन चाइल्ड टीथ। जो चिल्ड्रंस टीथ होते हैं उसमें प्री मोलर एंड लास्ट मोलर एब्सेंट होते हैं। परमानेंट टीथ की बात करें तो इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे प्रेजेंट है। पॉइंट है हार्ड शीविंग ऑफ टीथ एंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी इज सरफेस। इनेमल, इनेमल जो होता है वो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। फेरिंग्स की बात करें, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म में होता है। कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर्स के लिए। ट्रेकिया एंड ओसोफेगस ओपन। ओसोफेगस को हम जनरली फूड पाइप भी बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सॉल्विंग। नेक्स्ट लॉन्ग थिन ट्यूब होता है, एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली, और इसमें डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन अकर्स इन ओसोफेगस। इसके बाद हम लैरिंग्स की बात कर लेते हैं। लैरिंग्स को हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं और साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। कहाँ ये प्रेजेंट होता है, फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है, इट इज़ लाइज बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच ये प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स एपिग्लॉटिस दैट मेक श्योर द फूड मस्ट बी इंटर इनटू ओसोफेगस इंस्टीड ऑफ ट्रेकिया। लैरिंग्स का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। लैरिंग्स प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस करता है, हेंस आल्सो नोन एज साउंड बॉक्स, और इसको हम साउंड बॉक्स भी जनरली बोल सकते हैं। लैरिंग्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन रिस्पायरेशन बट एक्ट एज पाथवे फॉर एयर। नेक्स्ट पॉइंट, एपिग्लोटिस प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू ट्रेकिया। लैरिंग्स में जो एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है वो फूड को ट्रेकिया में एंटर होने से प्रिवेंट करता है, या उसे कह सकते हैं रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टमक एंड इट्स डाइजेस्टिव फंक्शन। स्टमक का डाइजेस्टिव फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे और किस शेप का होता है ये भी देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ अ जे शेप पाउच लाइक स्ट्रक्चर। जे शेप का स्ट्रक्चर होता है और पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट लाइज द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल कैविटी के पास प्रेजेंट होता है। और इट इज़ रिसीव्ड फूड फ्रॉम ओसोफेगस। ओसोफेगस से ये फूड रिसीव करता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट लाइज इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरली कहाँ से सिक्रीट होता है, हम इसकी बात कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे दिया गया है, इट इज़ सिक्रीटेड बाय पैराइटल सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। इट्स कंसनट्रेट इज अबाउट 0.4% इन गैस्ट्रिक जूस। The chloride is derived from sodium chloride into, now the hydrogen ion combine with chloride ion form HCl। सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयन कंबाइन होकर HCl का फॉर्मेशन करते हैं, या जनरली कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फंक्शन क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसके बारे में हम जानेंगे। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सलाइवा एंड एसिडिफिकेशन ऑफ फूड, हेल्पिंग द फंक्शन ऑफ पेप्सिन इन कन्वर्टिंग इनटू पेप्टोन। हेल्प करता है पेप्सिन को पेप्टोन में कन्वर्ट करने के लिए। और एंटीसेप्टिक एक्शन भी करता है, जिससे बैक्टीरिया, जो फूड्स में बैक्टीरिया होती हैं वो किल हो जाएं। एंटीसेप्टिक एक्शन बाय किलिंग बैक्टीरिया। अब हम स्टमक के फंक्शंस को देखेंगे क्या होता है। मैकेनिकल फंक्शन होता है, डाइजेस्टिव फंक्शन होता है, प्रोटेक्टिव, हेमोपोइटिक और एक्सक्रीटरी फंक्शंस होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा फर्स्ट पार्ट आपका, इसकी बात करते हैं हम। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच एक्सटेंड फ्रॉम द पाइलोरिक एंड्स ऑफ स्टमक टू कैशियम, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट की बात करें तो 3 पार्ट्स जनरली होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम।
ड्यूडेनम जो होता है वो शॉर्टेस्ट एंड वाइडर पार्ट होता है। जेजुनम की बात करें तो थिकर एंड वस्कुलर होता है। इलियम की बात करें तो थिनर देन जेजुनम एंड लेस वस्कुलर होता है। अब हम देखते हैं कौन सा एंजाइम डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। एंटेरोकाइनेस इट कन्वर्ट्स ट्रेप्सिनोजेन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस इनटू ट्रेप्सिन। एंटेरोकाइनेस एंजाइम जो होता है वो ट्रेप्सिनोजेन को ट्रेप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर सेकेंड आता है आपका इरिप्सिन। ये पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। जनरली हम एग्जांपल्स की बात करें तो सुक्रोज, मेल्टोस और लैक्टोस। इट कन्वर्ट्स द क्रॉस पेंडिंग डाइसेक्राइड इनटू मोनोसेक्राइड्स। इसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम द इंड्स ऑफ इलियम टू रेक्टम। यहाँ से ये स्टार्ट होता है इलियम टू रेक्टम। पार्ट्स की बात करें तो फर्स्ट पार्ट है कैसम, कोलम, रेक्टम। 3 पार्ट्स में होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद हम फंक्शंस की बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की तो अब्जॉर्प्शन होता है आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लूकोज एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर आर अब्जॉर्ब इन द कॉलन रीजन। वाटर का अब्जॉर्प्शन जो होता है जनरली वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इट इज कैरी आउट बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉलम। इसके बाद हम समरी देखेंगे। पूरे लेक्चर में हमने आज के क्या पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, फूड को हमारी बॉडी कैसे यूटिलाइज करती है और डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। फर्स्ट पार्ट आपका डाइजेशन का स्टार्ट होता है माउथ से। जनरली यहाँ स्ट्रक्चर भी दिया गया है। टीथ एंड ग्राइंड फूड्स, सिलेब्री ग्लैंड्स जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करती है और बोलस फॉर्मेशन में हेल्प भी करती है। इसके बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पार्ट्स दिए गए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ड्यूडेनम फर्स्ट सेक्शन। बाइल का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया गया है, बाइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स फॉर्म में दिया गया है स्ट्रक्चर यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें हमारा वाटर का रिअब्जॉर्ब होता है और भी प्रोसेस इसमें देखने को हमें मिलते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया है, आप देख सकते हैं। सो थैंक यू क्लास। आज के इस लेक्चर में हमने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।